स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है अपना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देख लीजिए, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ने से पहले आपको रिएक्टिविटी सीरीज बता देता हूं। देखिए रिएक्टिविटी सीरीज आप जानते हैं, सबसे पहले पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। ये टॉप में जो है ना, टॉप से बॉटम की तरफ आप जाएंगे तो रिएक्टिविटी यहाँ पर डिक्रीज हो रही है। मतलब पोटेशियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव हो गया, फिर सोडियम है उसके बाद, फिर कैल्शियम उसके बाद रिएक्टिव है, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम। मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में आप जाएंगे तो रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है, और टॉप में जो है ना रिएक्टिविटी इंक्रीज हो रही है। मतलब अपवर्ड में जाओगे तो रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी, लेकिन डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे तो रिएक्टिविटी डिक्रीज होगी। तो अब इसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या बोलता है कि द रिएक्शन इन विच हाईली रिएक्टिव एलिमेंट displaces less reactive element from its compound or salt solution। या तो कंपाउंड बोल दीजिएगा या सॉल्ट सॉल्यूशन। मतलब हाईली रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड और सॉल्ट सॉल्यूशन। तो एग्जांपल अगर हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, तो सिंपल सा, जैसे मैं एग्जांपल ले लूं यहाँ पे Fe+CuSO4 आयरन ले लिया और कॉपर सल्फेट ले लिया। CuSO4 है ना, कॉपर सल्फेट, इसको कंपाउंड बोल रहे हैं ना, या उसको सॉल्ट सॉल्यूशन बोल रहे हैं ना। इसको देखिए, अब इसमें Fe और CuSO4 में देखिएगा, तो इसमें आप अगर देखोगे तो सबसे पहले रिएक्टिविटी में देखिए Fe और Cu कहां पर है। देखिए आयरन है और यहाँ पे कॉपर है। तो आयरन है ना मोर रिएक्टिव है, कॉपर जो है ना वो लेस रिएक्टिव है एज कंपेयर टू आयरन, क्योंकि आयरन ऊपर है और कॉपर क्या है, नीचे है। तो ये हाई रिएक्टिव हो गया, ये क्या हो गया, इससे लेस रिएक्टिव। तो यहाँ पे हाईली रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस करेगा लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से। मतलब कॉपर को ये आयरन डिस्प्लेस कर देगा। तो देखो आपको मिलेगा क्या, आपको मिलेगा FeSO4 प्लस Cu डिस्प्लेस हो गया। मतलब Fe ने, आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, और जो CuSO4 था कॉपर सल्फेट है। इसको देखना, मैं लिख भी दे रहा हूँ, ये है कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट में आपने आयरन के साथ रिएक्शन कराई, ये आयरन हो गया। तो आयरन से आपको मिल गया FeSO4, मतलब फेरस सल्फेट मिल गया। ये फेरस सल्फेट आपको मिल जाएगा, फेरस सल्फेट, और कॉपर यहाँ पे रिलीज हो जाएगा, ये कॉपर डिस्प्लेस हो गया। तो ये एग्जांपल हो गया। इसमें दूसरा एग्जांपल और देखिए, दूसरा एग्जांपल की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो एक एग्जांपल लेते हैं Zn, जिंक ले लिया, कॉपर सल्फेट के साथ इसकी भी रिएक्शन अगर आप कराएंगे तो ये भी देखिए, यहाँ पे देखिए आप फिर से रिएक्टिविटी में आइए। तो रिएक्टिविटी में जिंक और कॉपर देखना है। तो देखो जिंक कहाँ पे, ये यहाँ पे जिंक है और कॉपर यहाँ पे है। तो आप देखिए जिंक ऊपर है तो ये मोर रिएक्टिव है, और कॉपर क्या है, उसके नीचे है, तो ये लेस रिएक्टिव है एज कंपेयर टू जिंक। तो इस कंडीशन में जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। तो देखिए यहाँ पे जब जिंक कॉपर को डिस्प्लेस करेगा तो कॉपर के प्लेस पे आ जाएगा जिंक और कॉपर डिस्प्लेस हो जाएगा। तो यहाँ पे मिलेगा ZnSO4 जिंक सल्फेट हो गया, और मिलेगा Cu। तो यहाँ पे Zn था आपका जिंक था, Zn में आपका जिंक, CuSO4 था कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट है, और ZnSO4 था जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट, और Cu था आपका कॉपर। इस तरह से ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। इसमें मतलब सिंपल सा है कि हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है ना, वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कराएगा उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से। सॉल्ट सॉल्यूशन या उसको कंपाउंड बोल सकते हैं आप, कंपाउंड या सॉल्ट सॉल्यूशन एक ही चीज है। तो इस तरह से ये डिस्प्लेसमेंट होगी। अब इसके जस्ट बाद हम पढ़ेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा, इसमें या तो आयंस एक्सचेंज होते हैं, दो तरह से इसकी डेफिनेशन आती है, या तो आयंस एक्सचेंज हो जाते हैं, या दोज रिएक्शन इन विच एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स आर एक्सचेंज। या तो आप ये लिख सकते हैं दोज रिएक्शन इन विच एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स आर एक्सचेंज, उसको भी डबल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। या नॉर्मल एनसीईआरटी में अगर पढ़ोगे तो रिएक्शन इन विच आयंस आर एक्सचेंज, आयंस एक्सचेंज हो जाते हैं, तो उसको भी हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ते हैं। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल आप इसमें ले सकते हैं BaCl2 प्लस Na2SO4 सोडियम सल्फेट हो गया BaCl2,
बेरियम क्लोराइड हो गया, ये सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्शन करेगा। तो इसमें देखो, इसमें एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स क्या होंगे, एक्सचेंज होंगे। मतलब सिंपल से अगर हम बात करें कि यहाँ पे एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स की बात कर रहे हैं, तो जो Ba है ना, ये जो Ba है ये SO4 के साथ चला जाएगा, और जो Na है वो Cl के साथ चला जाएगा। तो इसमें एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स है ना वो एक्सचेंज हो जाते हैं, मतलब ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा, समझने के लिए। तो इसमें देखिए आपका वो जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा वो देखिए। तो प्रोडक्ट इसमें जो आपको मिलेगा वो मिलेगा देखो NaCl प्लस BaSO4 बेरियम सल्फेट। तो इसको अगर आप बैलेंस करिएगा, Na यहाँ पे 2 थे, Cl भी यहाँ पे 2 है, तो यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। बाकी Ba1 था, Ba1 है, SO4 1 है, SO4 होल 1 है। तो यहाँ पे मतलब सिंपल सा बेरियम क्लोराइड था, ये आपका बेरियम क्लोराइड था। बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन जो आपने की वो सोडियम सल्फेट के साथ की, सोडियम सल्फेट। तो इस कंडीशन में आपको सोडियम क्लोराइड मिल गया, सोडियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट मिल गया। तो इस तरह से ये इसका एक एग्जांपल हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, द रिएक्शन इन विच एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स आर एक्सचेंज, और द रिएक्शन इन विच आयंस आर एक्सचेंज। तो इसको आप बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है, ये आप एग्जांपल भी इसका दे सकते हैं।